देखिए आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये जेई के अंदर 13 अप्रैल 2023 को और एनडीए के अंदर 2017 को आया था। इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। इस सीरीज के चलते आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता देता हूं कि हम सेट की थ्योरी और सेट पर भी इस टाइप के हॉट क्वेश्चन रिलेशन पर, फंक्शन पर, सभी पर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी प्रेजेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ ही आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका क्या है, लेट s इक्वल्स टू s कोई सेट है जो आपको डिफाइन है, z इज बिलोंग्स टू c। z क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, बोला है ना बिलोंग्स टू c। c का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और साथ ही बोल रहा है कि z बार मतलब कॉन्जुगेट, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, अगर थ्योरी आपने पढ़ी है तो ठीक है। तो z बार क्या है, कॉन्जुगेट आइटा एक जेड स्क्वायर प्लस रियल, आर ई का मतलब होगा रियल पार्ट किसका, जेड बार, जेड मतलब कॉन्जुगेट का, ठीक है। तो यहां से ऐसे ये सेट एस आपको डिफाइन है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर का समीशन, समीशन मतलब उसका सम। तो इसके मैग्नीट्यूड का सम फाइंड आउट करना है आपको। जितने भी हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले मेन बात यह है कि यहाँ पर z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो हमें बताया नहीं गया है। तो उसको हम कर लेते हैं लेट। कभी भी इस टाइप की सिचुएशन आपके सामने आए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन से कैसे डील करेंगे, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लेंगे। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई। यहाँ पर ये x आपका रियल पार्ट है और आइटा y जो है वो कैसा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब इसमें कॉन्जुगेट का भी यूज हो रहा है तो हम इसका कॉन्जुगेट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो आइटा वाला पार्ट होता है ना उसका साइन चेंज करते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे और नेगेटिव होता तो पॉजिटिव लिख देते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है भाई, यहां पर डिफाइन है, आपको क्या लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट जेड बार मतलब कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो देखिए इस चीज को मैं लिख देता हूं, जेड बार इक्वल्स टू किसके है, आइटा इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर ई मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड बार। और ये आपको सेट डिफाइन है इस टाइप से, ठीक है। ऐसे सेट आपको डिफाइन है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे जेड बार आपका क्या आया था, एक्स माइनस आइटा वाई, और यहां पर आइटा एज इट इज, यहां जेड स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया एक्स प्लस आइटा वाई इसका होल स्क्वायर प्लस यहां रियल पार्ट ऑफ जेड बार। तो इसका रियल पार्ट कौन सा होगा, इसका रियल पार्ट ये होगा, जिसके साथ आइटा नहीं होता है वो रियल पार्ट होता है। तो मतलब यहां से इसका रिजल्ट आपके पास क्या मिल जाएगा, एक्स रियल पार्ट ऑफ जेड बार। इसको थोड़ा करेंगे हम सिंप्लीफाई, तो एक्स माइनस आइटा वाई इक्वल्स टू क्या होगा भाई, आइटा, और इसका होल स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, बी की आइडेंटिटी हमने यूज की है यहाँ पर, और प्लस में आपके पास क्या है, एक्स। अब यहाँ देखिए आइटा स्क्वायर की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पर -1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं था। अब इस आइटा को हम कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, ताकि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर सकें बोथ साइड। तो देखिए ये रियल पार्ट है फिलहाल के लिए, ये भी रियल है, ये भी रियल है। तो इन तीनों के साथ, रियल के साथ अलग से आइटा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स के साथ मैंने आइटा अलग से लिख दिया है। और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट था, इसके साथ मैं आइटा अलग से लिखूंगा तो यहाँ पर आइटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक आइटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर से आइटा स्क्वायर बना तो इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से आइटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इसकी जगह जब मैं -1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 और एक्स वाई ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर रियल पार्ट है आपका एक्स और यहाँ पर रियल पार्ट है ये, तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू -2xy। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारे पास भाई। अब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। तो इधर से आइटा के साथ क्या है, -y, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -y। इधर आइटा के साथ क्या है, ये पूरा है, तो ये लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स। तो ये दो इस टाइप से हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं 1 बाई 1। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास था
x इक्वल्स टू -2xy, तो -2xy को मैं इधर ले आता हूँ तो +2xy हो जाएगा यहाँ पर, और इक्वल्स टू क्या बचेगा 0। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से x मुझे कॉमन नजर आ रहा है तो x मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 1 + 2y और इक्वल्स टू 0। अब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, मतलब दोनों में से एक तो 0 ही है, तो अगर x आपका 0 है तो उस केस में 1 + 2y इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगी -1/2 आएगी। तो या तो ये होगा x इक्वल्स टू 0 होगा या फिर ये होगा। तो इन दोनों कंडीशन को 1/1 हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। अगर मैं पुट करता हूं x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के अंदर, यहाँ इस वाली इक्वेशन में x की जगह 0 रखता हूं, तो देखिए यहाँ से मिलेगा आपको -y, ठीक है, यहाँ 0 रखूंगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से मिलेगा -y² और ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। इसको सोल्व करूँ तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ से y, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट क्या बन गया, देखिए x की वैल्यू आपने ली थी 0, y की वैल्यू आई 1, तो पॉइंट बन गया आपका 0 1। मतलब एक तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ये आपका रियल पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट बनेगा इमेजिनरी। x जो होता है वो रियल होता है और y जो होता है वो इमेजिनरी। तो एक तो पॉइंट ये पॉसिबल है। दूसरा, हम y की वैल्यू अब की बार -1/2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो पुट कर देता हूं मैं y इक्वल्स टू -1/2 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं जब -1/2 रखूंगा, माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हाफ हो जाएगा। ये x² आपका मैंने एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर 1/2 लिखूंगा तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, और ये x भी मैंने एज इट इज लिख दिया है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारी। मैं x² को एज इट इज लिख रहा हूँ, प्लस का x लिख दिया है मैंने, माइनस का ये 1/4 था, और 1/2 को भी इधर लेके जाऊंगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा 0। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4x² प्लस 4x, यहाँ से बचेगा माइनस का 1 और यहाँ से बचेगा माइनस का 2, तो मैंने डायरेक्ट -3 लिख दिया है। ठीक है, 4 1 जा 4, -1 बचेगा, 2 2 जा 4, 2 -2, -1 और -2 -3 लिख दिया है मैंने, और इक्वल टू क्या था 0, तो ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आई 4x² प्लस 4x और -3। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इससे हम बाकी के फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। याद रखिएगा, एक पॉइंट तो ये आ चुका है, बाकी वहां से आएंगे। देखिए, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मिड-टर्म से हम सोल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक हमारी थी यहाँ पर 4x² प्लस 4x और -3 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग मिड-टर्म से सोल्व करेंगे तो क्या स्प्लिट होगी मिड-टर्म आपकी, 6x और -2x हो जाएगी, और -3 इक्वल्स टू 0। आप शायद ये वाली बात समझ गए होंगे, 9th और 10th क्लास में पढ़ ली थी आपने। ठीक है, तो इन दोनों में से अलग से कॉमन करते हैं, इन दोनों से अलग से कॉमन करते हैं। तो यहाँ से कॉमन होगा आपका 2x हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ से बचेगा आपका 2x और प्लस में क्या बच जाएगा 3। यहाँ से -1 कॉमन हो रहा है, तो ये बचेगा 2x प्लस 3। लाइक फैक्टर बनने चाहिए, बिल्कुल लाइक बने हैं, देखिए। ठीक है, तो इसको भी हम कॉमन कर लेते हैं, 2x प्लस 3 को हमने कॉमन आउट कर लिया, तो यहाँ से बचेगा आपका 2x और इधर से बचेगा -1 और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब 1/1 इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -3/2। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2। अब ये वैल्यू कब मिली, जब आपने y की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट की थी, -1/2 सब्स्टिट्यूट की थी। तो एक बार इसके साथ ले लेते हैं, तो पॉइंट बन जाएगा -3/2 और -1/2। एक बार इसके साथ ले लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू हाफ थी और y की हमने कितनी सब्स्टिट्यूट की थी, -1/2 सब्स्टिट्यूट की थी। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर बन गया था आपका 0 1। तो ये 3 पॉसिबल नंबर्स बने हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके बन सकते हैं। ठीक है, अब इनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, समीशन ऑफ मोड ऑफ z²। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। मोड क्या होता है हमारा, मोड ऑफ z क्या होता है, मोड ऑफ z होता है √x² प्लस y², मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यही फाइंड आउट करना है। तो मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहाँ पर क्या, x² प्लस y²। तो इसमें लगाते हैं x² प्लस y², 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4, प्लस y² 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, एक ही ये बन गया, प्लस इसका भी, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और -1/2 का स्क्वायर भी 1/4। ठीक है, प्लस इसका भी, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, ये बन गया, सॉरी प्लस आएगा बीच में। ठीक है, अब इन सभी को हम कर लेते हैं ऐड, तो उसके लिए हमें लेना होगा एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 4।
तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 9 बचेगा, यहाँ भी 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ भी 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 × 1 = 4, क्योंकि अपोन में 4 नहीं था। तो फाइनल कितना हुआ, 9 और 1 10, 10 और 4 14 और 2 16 हो गया भाई, 16/4। तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 पर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 इज ए फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 4 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। देखिए, तो डी इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वीडियो में आज की में इतना ही था। अगर कोई भी चेंज करना हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करने हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से भी शेयर करिए। आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तभी हम सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।